हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आइए देखिए, मैं आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम 2025 आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथ के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और रेलवे में पेपर छाप रहा है यहीं से। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाना, ठीक है ना? ज़रूर, ये बात बिल्कुल साबित हो रही है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल सेम है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपन। अंडर ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन है क्योंकि पेपर यहीं से पूछ रहा है रेलवे, तो क्लास को एक बार देख के जाना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ में और लाइक कीजिए। चलते हैं दोस्तों अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यदि पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 5/9 के बराबर है। यदि पहली संख्या का 38%, पहली संख्या का कितना 38% दूसरी संख्या के 5/9 के क्या है बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? इसको काट लो किससे, 19 दूना 38, 50 दूनी 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। 19 9 171, 171x बराबर 250 y। तो यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू 250 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 250 और इस y की वैल्यू 171। तो पूछ रहा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो 250 अनुपात 171। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 32.2 किलोमीटर जाने में 76 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 9:8 है। स्थिर जल में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर जाती है, तो धारा की चाल कितनी है, 8 है। धारा की दिशा में जाएगा तो 9 और 8 17 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत जाएगा तो 9 में से 8 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यह देर निकालनी पड़ेगी क्योंकि विपरीत दिशा में एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि विपरीत दिशा में 32.2 किलोमीटर 76 मिनट में जाता है। तो ये निकालिए, 32.2 किलोमीटर कितने मिनट में जाता है, 76 मिनट में जाता है। लेकिन 76 मिनट को क्या लिख सकते हैं, एक सही 16/60, एक सही 16/60 लिख सकते हैं। तो 16 को 4 से काट दिया, 60 को 15 से काट दिया, एक सही 4/15। तो क्या आ जाएगा, 15 और 4 19, 19/15 लिख सकते हैं ना। 76 मिनट को 19/15 लिख सकते हैं, ठीक है ना? क्या लिख सकते हैं, छिहत्तर 76 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 19/15 लिख सकते हैं। तो ठीक है, 19/15, 15 कहाँ चल जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, यहाँ से दशमलव उठाओ, यहाँ पे जीरो लगाओ। 15 को काटो, 5 से काटा, 5×3 = 15 और इसको काटा 5 से, 5×3 = 15 और 8×5 = 40, 38। ठीक है, इसको काटा किससे, अब 2 से काट दिया 19 बार, इसको काट दिया 322 को कितनी बार, 161 बार 2 से। 161 × 3 करते तो कितना आता है, 483, 483/19। ये क्या आ जाएगी, ये एक धारा की विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 19 दूना 38, 10 बच गए, आगे से 3, 19 चौक 76, 19 5 95, 19 5 95, 8 बच गए 80, 19 चौक 76, 4 बच गए 40, 19 दूना 38, 25.42 किलोमीटर पर आवर आ गई। 25.42 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, एक की वैल्यू है ये इस एक की वैल्यू कितनी आ गई, 25.42 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 17 गुना। 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 17 गुना, ठीक है ना? इस 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 17 गुना आ जाएगी। तो पूछ रहा क्या है, धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। देखिए धारा की दिशा में तो क्या जा रहा है, 57.8 किलोमीटर, विपरीत दिशा में जा रहा है 44.9 किलोमीटर। पहले विपरीत दिशा में 44.9 किलोमीटर किस स्पीड से, 25.42 की स्पीड से। एक की वैल्यू 25.42, 25.42 प्लस धारा की दिशा में जा रहा है 57.8 किलोमीटर। धारा की दिशा में चाल कितनी है, 25.42 × 17, क्योंकि एक की वैल्यू 25.42 आई है तो 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25.42 × 17। तो इसको 17 से काट दो, इसको 17 से काटा, 17 17×3 = 51 और 68, 17×4 = 68, 3.4, 3.4 है ना। तो अगले पेज पे ले लो,
44.9 बटे 25.42 प्लस 3.4 बटे 25.42, ये अठाई ऊपर जीरो आ गया एक, इसको काट दिया 170 बटे 1271 से। ठीक है, अब इसका इसमें भाग दो, यहां से भी दशमलव को हटा लो, हटा ली, जीरो लगा दिया, एक बार गया 2542 बार, अब कितना बच गया 1948 बच गया, 1948 बच गया तो 19,000 पॉइंट लगा दो, तो 19,480 हो गया, है ना। तो 25 छक्का 150, लगभग लगभग 7, 25 सत्ते 125, 25 छक्के 150 15,000, और 25 सत्ते 125 17,000, तो 25 छक्के 150, 150 तो 1.7 यहाँ से आ गया लगभग लगभग, और यहाँ से कितना आएगा 0.00, 17,000 में 1271 का भाग दो, 12 नम्मा 108, कितने बढ़ जाएगा 1.6 के लगभग आएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया लगभग लगभग 1.9 दोनों को मिला के कितना आ गया ऑप्शन में 1.9। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी, कौन है रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी, निश्चित कार्य को 10 दिन में, 14 दिन में और 21 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आ गया 210। टोटल वर्क आ गया, ये क्या है टोटल वर्क है। अब यहाँ से क्या आ जाएगी इनकी, ये एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पूरा करते, तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। रोबोट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और क्रिस ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। देखिए 10 की स्पीड से करवाया तो 21, 14 की से करवाया तो 15 एफिशिएंसी, 21 दिन में करता है तो 10 की एफिशिएंसी से करेगा। ठीक है, अब आते हैं जो कार्य पूरा होने से पहले छोड़कर भागता है उसको पकड़ के लाओ। कौन भागता है, क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। क्रिस ने 210 काम तो टोटल वर्क था ही, और क्रिस ने 15 की स्पीड से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इसको 15 दूना 30 काम इसको वापस करवा दो। कितना काम हो गया 240 काम हो गया, 240 काम हो गया। ठीक है ना। अब 5 दिन बाद ये छोड़ रहा है, ये रोबोट छोड़ रहा है, तो 5 दिन तक तो तीनों मिलकर काम करेंगे। 46 इंटू 5 कितना काम कर दिया इन्होंने 230 काम कर दिया। 240 काम में से 230 काम कर दिया। अब 210 काम को कौन करेगा, 10 काम को क्रिस और जेरेमी मिलकर करेगा 5 दिन में। तो 5 दिन तो यहाँ से काम हो गया, प्लस कितना काम बच गया 230, 240 में से 230 गया तो 10 काम बच गया। और कर रहा कौन है, जेरेमी और क्रिस मिलकर 25 की स्पीड से। यहाँ से कितना आ जाएगा 2/5, 2/5 का मतलब कितना होता है 0.4, 2/5 का मतलब होता है 0.4, 0.4। तो टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा 5 + 0.4, 5.4 दिन में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और उसे 739 अधिक में बेचा होता, 20% का लाभ होता। 100 रुपए की वस्तु थी, 89 में उसने बेच दी, 11% की हानि हो गई। ठीक है, अब इसको 5% कम में खरीदा, यदि 95 में ही खरीदता और यहाँ से 20% का लाभ कमाता। ठीक है ना, 20% का लाभ कमाता, 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 19/5 करते तो कितना आता, 95/5 करते तो कितना आता है 19 आता है। तो 95 और 19 कितना हो गया, 95 और 19 कितना हो गया 104, 104 रुपए। अब यहाँ से कितना रुपए ज्यादा कमा रहा है, पहले 89 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है 104 में, तो 25 रुपए ज्यादा कमा रहा है। अब ये 25 रुपए किसके बराबर है, 739 अधिक में बेचता है, यहाँ 25 अधिक में बेच रहा है, यहाँ 739 आ गया। कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया 25 गुना 50, 23 बच गए 209, 25 239, 239 हो गया ना, 23 बच गए और आगे सुनो 239, 25 नंबर 225। ठीक है, हासिल की कितनी बच गई 14, हासिल की कितनी बच गई 14, दशमलव लगाया 140, दशमलव लगाया तो 140, 25 पंजे 125। ठीक है ना, 15 बच गए और 25 छक्के 150, 29.56, 29.56 गुना है। तो पूछा क्या है इसमें,
क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 100 का भी 29.56 गुना कितना आ जाएगा, 29.56 गुना कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 29.56 गुना कितना आ जाएगा, 2956। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज बना दिया। यहाँ से क्या है कि 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, तो भैया सबसे बड़ी भुजा तो क्या आ जाएगी, 75 आ जाएगी। तो इसका मतलब कर्ण क्या आ गया, 75 आ गया। समकोण त्रिभुज है तो 60 सेंटीमीटर भुजा वाले के चारों ओर घुमाकर इसकी ये कितनी आ गई ऊंचाई, ये लंबा कितने का आ गया, 60 का, और ये आधार कितने का आ गया, 45 का। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये 60 डिग्री के चारों ओर घुमाकर, तो इसको चारों ओर घुमा दिया, ये घुमा दिया, और यहाँ से क्या बना दिया, एक लंबवर्तीय शंकु बना दिया। ये एक लंबवर्तीय क्या बन गया, ये शंकु बन गया। इसको चारों ओर घुमाओगे तो ठीक है ना, 60 के इसके पकड़ के चारों ओर घुमा दिया, तो यहाँ से क्या आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई, और एल क्या आ गया, 75 आ गया। और पूछा क्या है, इस प्रकार बने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई ऐसे की ऐसे, आर कितना है 45 और एल कितना है 75। 50 25 इकाई अंक 5 आएगा, सभी की इकाई अंक 5 है। 45 इंटू 5 करते तो कितना आता है 225, 225 का 5, आंसर की कितनी आ गई 22, और 45 इंटू 7 करते तो कितना आता है 780, 280, और 5 7 35, 280 और 15 310, 310 और 22 कितना होता है, 310 और 22 कितना होता है, नहीं 50 25, 315, हाँ 315 और 22 कितना होता है 337, 337 पाई, यानी कि 3375 पाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई 7 और 25 है, तो दिए गए शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबवर्तीय शंकु है अभी का यही, ठीक है ना, ये आ गया। त्रियक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ट्रिपलेट फटा होगा, 7 24 25, तो ऊंचाई कितनी आ गई 24, ऊंचाई कितनी आ गई 24। अब इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7, और ऊंचाई कितनी है 24 है। तो 7 से 7 कैंसिल, 3 से इसको 8 बार कैंसिल, 7 तो 8 56, 56 इंटू 22 कितने हो गए, 56 इंटू 22, 22 छक्का 132 का 2, हासिल की 13, 22 पंजे 110, और 13 कितना होता है 123, 1232 इसका राइट आंसर, 1232 इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च कर देता है। 100 रुपये कमा रहा है, 74% तो किराए पर खर्च कर दिया, बाकी उसके पास कितना बच गया, 26% बच गया। तो 26% में से वो क्या क्या कर रहा है, 385 परिवहन पर दे रहा है, 2725 किराने पर खर्च कर रहा है, और शेष 621 बचाता है। तो टोटल मिलाकर कितना परसेंट के बराबर है, 26% के बराबर है। कितने रुपए हो गए ये, 2700, 300, 3000, 85 और 25, 85 और 25, 3115, 3110, 3110 और 621, 3731, 3731/26 इंटू मल्टीप्लाई क्या करना है, मासिक वेतन पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दो। 26 से कम 26, कितना बच गया यहाँ से, 7 से 8 11, 113, 26 चौक 104, 8 बच गए 81, 26 30 78, 26 30 78, 143 है ना। यहाँ से कितना बच गया अब, 26 एकम 26, 7 4 11 113, 26 चौक 104, 9 91, 26 30 78, ठीक है ना, 13 बच गए, 26 पंजो 130, दशमलव लगाई, 26 पंजे 130, 143.5 इंटू 100 करते हैं तो कितना आता है 14,350, 14,350 ऑप्शन डी, 14,350। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। क्या है, अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है, और 26% लाभ अर्जित करने के लिए 780 के क्रय मूल्य पर वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए क्या पता कितने की वस्तु है,
उसका 78%, 22% की छूट दे दी। छूट देने के बाद 780 के क्रय मूल्य वाली वस्तु है, उसका 26% इसको लाभ मिलता है। 126% के बराबर है। कितना आ जाएगा यहां से? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स का 22% छूट देने के बाद में कितना बच रहा है? 78%। अब ये जो छूट देने के बाद जो बचा, छूट देने के बाद जो बचा, ये भी किसके बराबर है? 26% के लाभ के बराबर है। 26% का लाभ मतलब ये 126 के बराबर है। निकालनी किसकी वैल्यू? अपने को 100 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है ना। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 13 छक्की 73 और 6 से कितनी बढ़ जाएगा? 21 छक्के 126, 21 छक्का 126, ठीक है ना। तो 13 बटे कितना आ गया? 21 आ गया। तो 13 रुपए की कोई वस्तु है, 13 रुपए की कोई वस्तु है, तो उस पर 21 रुपए क्या करना है? उसको अंकित करने हैं। 21 रुपए क्या करने हैं? उसको अंकित करने हैं, जब जाके उसको 26% का लाभ मिलेगा। लाभ कितने का रहा? 8 रुपए का, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है? एमआरपी। एमआरपी, ठीक है ना। 13 रुपए की खरीदता है और 21 रुपए उस पर अंकित करता है, तब जाके उसको 26% का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, ठीक है। अब आता है यहां से 13 की वैल्यू वस्तु, अच्छा 780 के क्रय मूल्य के 780, 13 का कितना गुना? 60 गुना, तो 21 का कितना गुना? 60 गुना, कितना हो जाएगा? 1260। तो उसको कितने अंकित करना पड़ेगा? 1260 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भैया एक्स रुपए की वस्तु है, एक्स रुपए उस पर अंकित कर रखा, 22% की छूट दे दी। अब उसको छूट देने के बाद में भी, यानी कि उसका 78%, जितना अंकित है उसका 78% भी 126 के बराबर है, 126% के बराबर है, ठीक है ना। छूट देने के बाद में 126%, मतलब 26% का लाभ हो रहा है। तो 78% किसी एमआरपी का 78% भी 126 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 13/21 आ गई। यदि 13 रुपए में खरीदता है, 21 रुपए में बेचता है, 21 रुपए अंकित करता है, सॉरी, 13 में खरीद के 21 अंकित करता है, तो कितने का लाभ होता है? 26% का लाभ होता है यहाँ से। इसका मतलब ये हो गया। तो 13 में ना खरीद रहे, कितने में खरीद रहा है? 780 में खरीद रहा है। 780 में खरीद रहा है तो कितने गुना? 60 गुना, तो इसका भी 60 गुना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 1000 रुपए की राशि 1 वर्ष 6 महीने में 1728 हो जाएगी? तो भैया अर्धवार्षिक बोल रहा है, 1 वर्ष 6 महीने, मतलब इसका क्या क्यूब होगा? तो 1728 बटे 1000, क्यूब निकाल दो, 12/10, 2/10 गुणा 100, कितनी आ गई रेट? 20%। कैसी है ये? अर्धवार्षिक। 6 महीने की कितनी है? 20%। तो वार्षिक पूरी साल की कितनी आ जाएगी? 40%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x-18, x-25 और x है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है? एक्स, सबसे बड़ी भुजा है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर बराबर x-18 का स्क्वायर प्लस x-25 का स्क्वायर। इसको फटाफट करो, क्या आएगा यहाँ से? तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर कितना है? 18 का स्क्वायर 324 माइनस 18 दूना 36x। यहाँ से इसको प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 625 और माइनस के 50x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 86x प्लस के कितने आ गए? 600, 300, 949, 949। 2x में से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 86x प्लस 949 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें भाग दो,
इसके टुकड़े ऐसे करो, इसके टुकड़े ऐसे करो कि जोड़ने घटाने पर 86 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 949 आ जाए। तो कितने का भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 4 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 5 का, 5 का भी नहीं जा रहा। 6 का, 6 एकम 6, 3 34, 6 35 नहीं जा रहा। 7 का भी नहीं जा रहा। 8 का भी नहीं जा रहा। 13 का जा रहा है इसमें। 13 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 73 बार जा रहा है। 13 इंटू 73 करते हैं तो क्या आता है? 949 आता है। और 13 इंटू 13 प्लस 73 करते तो क्या आता है? 86 आता है। 13 तो होगी, एक्स की वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ये तो छोटा मान आ जाएगा। 73 इसका एक्स के बराबर क्या आ गया? एक्स बराबर आ गया 73। ठीक है, तो एक वैल्यू तो ये क्या हो गया? ये हो गया भैया। सबसे बड़ी तो कितनी आ गई? 73 आ गई। एक 73 में से कितनी कम है? 25 कम है। और एक 73 में से कितनी कम है? 18 कम है। 73 में से 18 कम तो कितनी आ गई? 73 में से 18 कम तो कितनी आ गई? 55। और 73 में से 25 कम तो कितनी आ गई? 48। 48 55 73, ये क्या है? एक ट्रिपलेट है। 48 55 और 73, ये क्या है? एक ट्रिपलेट है। इसको क्या करना? याद रखना। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 1/2 55 इंटू 48। 24 24 पंजे 120 की सिप, और 120 और 12 132, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। 14 मीटर लंबी छड़ 5 मीटर की छाया बनाती है। उस समय एक टावर जमीन पर 44.5 मीटर लंबी छाया बनाता है। छाया को छाया के बराबर कर दो। छाया को छाया के बराबर कर दो। तो इसकी ऊंचाई पूछी जा रही है। इसकी ऊंचाई पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो 5 से 100 काटो, 8.9। 8×5 = 40 और 9×45 8.9। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8.9 इंटू 14, 14 अंटे 126, 14 अंटे 112 और 14 नंबर 126, 12.6। 112 प्लस 12.6 कितनी आ गई? 124.6। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो इसकी क्या कर लो? पहले तो सी एफ निकालो यहाँ से। कितनी आ गई? 16, 16 और 15 31, 31 31 62, 62 और 4 66 20 86, 86 और 38 124। ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 124। ये क्या है? एन है। ये क्या है? एन है। तो n/2 कितनी आ जाएगी? n/2 कितनी आ जाएगी? 124 का आधा। 124 का आधा यानी कि 62 आ गया। 62 आ गया। लोअर लिमिट कितनी आ गई इस 62 की? लोअर लिमिट कितनी है? 210 आ गई। ठीक है ना। और एच कितना दे रखा है? एच 50 दे रखा है। और सी एफ कितनी आ जाएगी? सी एफ क्या है? सी एफ क्या होती है? इसके जस्ट पीछे की। तो इसके जस्ट पीछे की 31। और एफ क्या होती है? एफ क्या होती है? जो 62 आया है इसकी खुद की, इसकी खुद की कितनी हो गई? 31। तो क्या है? इस वैल्यू को किस में रख दो? फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला ये रहा भैया। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस एफ बटे एफ इंटू एच। लोअर लिमिट कितनी आई? 210 प्लस n/2 कितना आया? 62 माइनस एफ कितना आया? 31। और ये एफ भी कितना है? 31 इंटू 50। तो 62 में से 31 गया तो 31 31 बटे 31 1। तो 210 प्लस 1 इंटू 50, 210 और 50 260। ये क्या आ गई? इसकी माध्यिका आ गई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। तो आपसे यही निवेदन है कि आप क्लास को क्या कीजिए? देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। ठीक है ना। तो सभी को थैंक यू। और कृष्ण जी के जन्माष्टमी की हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी। सभी से निवेदन है कि कृपया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपके पास में क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।